बड़े बड़े योद्धाओं से हिल तक नहीं पाया उस धनुष को एक फूल की तरह अपने हाथों में लिए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी। बंदी जरूर को बुलाकर हमारे प्रण को सभा में प्रसारित कीजिए। महाराज दिल दिल ऊनी हो जे बुद्धि विद्या राजा एक धनुष के भी प्रश्न करता हूँ। नेपाल से भी राजा पहुंचे हैं। मैं अस्कोट का राजा हूँ और धनुष तोड़ने आया हूँ। तो सजनों, एक एक कर राजा वहां पहुंचते हैं, धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं। अरे संधि जी क्या है आपको? अरे हम तोड़ेगा भी देखते रह रहे हैं तो जो बाती बाती उपती आए क्या हो रहा है? पैर दर्द हो रहे हैं? तोरा भाई रहा चढ़ाई तोरा भाई दिला भरा सके छुड़ा सके छुड़ा एक ही बार सहस दस लागे एक ही बार सहस दस लागे वीर सारी
तजहु आशय ग्रह जाओ कहो मैं तुमको पुकारी तजहु आशय ग्रह जाओ कहो मैं तुमको पुकारी विचार ठीक है सही विवाह हो सही प्यारी वारी सिया रही छठ दिया हो या बचन जो तारे हो या तारक अधिकारी छठ दिया हो या बचन जो तारे हो या तारक अधिकारी प्रण का त्याग करूं मैं जो प्रण का अब त्याग करूं मैं जग में सब सिया रही राजा जनक दुखित होकर कहते हैं कि किसी से भी धर्म सब सीता नहीं। मुझे लगता है कि मेरी सीता कुमारी ही रहती है। मेरे प्रण को सुनकर, हमारे प्रण को सुनकर देश देश से राजा यहाँ आए। धनुष को तोड़ना तो दूर, दिन भर भी उसको जमीन से उठा नहीं पाए। आज तक हमें ये आस थी कि पृथ्वी पर बड़े वीर योद्धा हैं, लेकिन एक ही बार में 10,000 लगे तब भी धनुष को नहीं उठा पाए। तो इसका अर्थ है कि अब ये पृथ्वी वीर विहीन हो गई है। हे राजाओं, अब तुम सब अपने अपने घरों पर चले जाओ। तुमसे कोई भी आशा नहीं है। शायद विधि ने, शायद भगवान ने सीता के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। अब इसे कुमारी ही रहना है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अब मैंने छत्री होकर जो मैंने अपना वचन, अपना प्रण किया है, अब उसको तोड़कर मैं नरक का अधिकारी बनूंगा। अपने प्रण का त्याग करके, अपने प्रण को भंग करके मैं पाप का भागी बनूंगा। इस तरह से दुख, इस तरह से जनक वहाँ कहते हैं पुनः राजा जनक जब कहते हैं कि इस द्वीप, अब राजा, कोई भी राजा इस पृथ्वी पर नहीं है। हमको विश्वास हो गया है, यह पृथ्वी वीर विहीन हो गई है। तुम सब आसन छोड़कर प्रस्थान करो। सीता किसी को नहीं निभाई जाएगी, विधि ने ऐसा लिखा ही नहीं है। तब राजा जनक के ऐसे वचन सुनकर वहाँ बैठे लक्ष्मण जी उत्तेजित हो जाते हैं और जनक को धिक्कारते हुए श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार से कहते हैं। जनक जैसे अनुचित वाली मैया करी, जनक जैसे अनुचित वाली को दाग लगाता है। कंदूक समुद्र बांध उठाओ
जो कृपा जो कृपा सगर चाप पूरा देखिए सब देखे कौतुक नरियारी नारी सब देखे कौतुक नरियारी नारी तोड़ू गुण लावार तोड़ू गुण लावार आया जो कृपा जो कृपा सगर चाप सभा पुकार सभा पुकार खंड श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से आज्ञा प्राप्त करते हुए कहते हैं कि हे कृपा निधान अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस शंकर जी के पुराने धनुष को देखूं। सब नर और नारी कौतूहल से देख रहे हैं। एक बार मैं इस सभा में प्रण करता हूं, इस धनुष को खंड खंड करके अपने प्रण को पूरा करूंगा। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, धनुष को तोड़कर राजा जनक का संशय दूर करो। उनमें से कोई समझा कर क्यों नहीं इनको कहता है कि ये तो बालक है, ऐसा हट अच्छा नहीं है। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा इस धनुष को छू तक नहीं पाए। कितने राजाओं ने कोशिश की, सभी हार गए। उस धनुष को यह रक्षु कुमार पकड़ा मत गुजगुजी आता है ना खराब जाने ये लोग काम में रामचंद्र जी भगवान शंकर का धनुष को तोड़ते हैं। रामचंद्र जी धनुष की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मण जी सभी को सचेत करते हैं। जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला तक नहीं पाए, उसको एक फूल की तरह वो अपने हाथों में लेते हैं और सब कौतूहलवश उन्हें देखते हैं। विस्मय आश्चर्यचकित होकर वहाँ पूरे दरबार में एक तक उनकी ओर नजर रहती है। जो धनुष बड़े बड़े योद्धाओं से हिल तक नहीं पाया, उस धनुष को एक फूल की तरह अपने हाथों में लिए बोलिए
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। अचानक उनको ये आवाज होता है कि ये तो तीर धनुष के टूटने की आवाज है, और वो वहां से क्रोधित होकर जनकपुरी की ओर को गमन करते हैं। यहाँ सीता जी ऐसी सुशोभित हैं जैसे सुंदरताओं के बीच महासुंदरता। देश का पुष्प बरसाने लगे, नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। हाँ शंकर भगवान सीता जी श्री रामचंद्र जी की ओर बढ़ती है।
सीता माता की इस प्रकार रामचंद्र जी के गले में जयमाल सीता जी के द्वारा और सीता जी के गले में जयमाल श्री रामचंद्र जी के द्वारा डाली जाती है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। सखियां युवतियां मंगल गीत गाने लगती हैं। देवता पुष्प वर्षा करने लगते हैं।